नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप बड़ी खबर है। आयरन लेडी के रूप में विख्यात रही इंदिरा हृदय जी की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी और उनके समर्थक जो ये श्रद्धांजलि सभा है उसमें मैं सबको 13 जून आमंत्रित भी इसके करता हूं अलावा और साथ ही साथ प्रेस में बताया कि मेरा ये मानना है प्रदेश में कि भाजपा सरकार उनके जाने के बाद एक राजनीतिक युग का अंत भी हुआ, क्योंकि हम देखते थे पहले ही व्यवहारिकता बहुत थी राजनीति में, चाहे अन्य दल के लोग हों। मुझे याद है जब पंडित तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, मुझे आज भी याद है, प्रकाश पंत जी हमारे स्वर्गवासी, वो भी बड़े धनी व्यक्ति थे संसदीय क्षेत्र के, और उन्होंने वो किसी बात पे नाराज हो गए तो तिवारी जी ने खुद ही उनको बुला के उनसे बात करी और फिर उनकी गाड़ी तक उन्हें छोड़ने गए। और पंडित तिवारी जी कितने बड़े आदमी थे। तो ये व्यवहारिकता कहीं ना कहीं राजनीति में हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो, लोगों की उग्रता और जो प्रतिस्पर्धा, एक अच्छे स्वभाव की प्रतिस्पर्धा थी राजनीति में, कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है वो युग का एक अंत हुआ है। क्योंकि मैंने तो जब से होश संभाला, हमने देखा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की भी सदस्य थी, तो हम लोग को सौभाग्य मिला, इनकी कमिटीज बनती थी उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग को ये सौभाग्य मिलता था कि इनकी समितियों को पूरे देश भर में भेजा जाता था। तो उस पूरे देश का भ्रमण हमने ट्रेन में उनके साथ और विभिन्न दलों के लोगों के साथ हम लोगों ने करा, और हम ये आश्चर्यचकित होते थे, हम बच्चे थे, कि कितने मिलनसार आपस में सारे लोग थे, कितने प्यार भाव से, कितने सम्मान के साथ, चाहे विचारधाराएं अलग थी, लेकिन कैसे ये लोग आपस में रहते थे। बहुत सोचनीय विषय आज के इस युग में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमलावर हैं लोग, तो यही बस चीजें आती है। और बाकी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, और ये बात देखिए सत्यता है, ये जो प्रशासन बेलगाम है, बेलगाम, यहाँ का स्थानीय नेतृत्व जो भी, हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे वरिष्ठ हमारे अंकल हो, बंशीधर भगत जी हो, चाहे हमारे अन्य यहाँ के विधायक गण हो, इन्हीं की नहीं सुनी जा रही है। चलिए हम तो विपक्ष में हैं, हम तो प्रदर्शन भी कर देंगे, धरना भी करेंगे, प्रेस भी करेंगे, जो विषय हैं जनता के हम तो खुलकर उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो पावर है, जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए लोकतंत्र में, उसका सेंट्रलाइजेशन हो गया। अब दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति हल्द्वानी का दर्द नहीं समझ सकता है, नैनीताल जिले का नहीं समझ सकता है, देहरादून में बैठा हुआ व्यक्ति नैनीताल जिले के दिन प्रतिदिन जो दर्द है वो नहीं समझ सकता। एक व्यवहारिकता होती थी पहले राजनीति में कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो स्थानीय नेतृत्व है, उसकी बात सुनता था, लेकिन ये अभाव देख रहे हैं, ये अपने हिसाब से चल रहे हैं, फरमान जारी कर रहे हैं। तो आज अवश्य ऐसे नेतृत्व की भी हमें कमी महसूस होती है, जिनको देख के अधिकारी भी दो बारी सोचते हैं कि करें या ना करें, ये सही है या गलत है, ये व्यवहारिक है या नहीं है। क्योंकि जो हमारे देश के कानून बने हैं, संविधान जो हमारा बना है आम आदमी की रक्षा के लिए, अभी हमने देखा काठगोदाम में जो तोड़फोड़ मचाई गई, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, वो मलिन बस्ती श्रेणी ए है, उसको आप छू भी नहीं सकते, लेकिन ये प्रशासन वहां डेली जाकर लोगों को ये समझा रहा था कि तुम अतिक्रमणकारी हो, लोग अपने हक भूल चुके हैं। और श्रेणी ए मलिन बस्ती को इन्होंने वहां लगातार प्रशासन जाता रहा, खुद बेचारों ने डर के मारे तोड़ दिया। मेरे को तो हमारे मोहन मिश्र यहां बैठे ब्लॉक अध्यक्ष है हमारे, पार्षद का भी आप चुनाव लड़े, बहुत ही कम वोटों से वहां पे अंतर रहा, 40 वोटों से पीछे रह गए। आपने बुलाया, तब मैंने कागज निकलवाए, फिर मैंने प्रशासन को फोन करा, मैंने कहा क्या न्याय आप लोग कर रहे हैं, गरीब आदमी का घर तोड़कर, अरे क्या चौड़ीकरण, क्या सौंदर्यीकरण, गरीब आदमी की छत लूटकर, तोड़कर अगर इस शहर का विकास आप कर रहे हो तो ये व्यवहारिक नहीं है, ये नहीं है, ये गलत बात है। किसी गरीब
जो अपने जीवन भर अपनी पूंजी मिला मिला के ईंट लगाई है उस घर की, उसका घर तोड़ दिया चौड़ीकरण के नाम पे। और इतना चौड़ीकरण करना है तो पूरा हल्द्वानी तोड़ के यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दीजिए, हल्द्वानी वासी कहीं और चले जाएंगे। इतना आपको विकास करना है। तो विकास जो होना चाहिए व्यवहारिक, मेरे हिसाब से उसकी समझ और संसदीय ज्ञान की समझ, बल्कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रीतम सिंह जी का, हमारे नेता हैं वो भी आएंगे। उन्होंने सदन में माननीय अध्यक्ष जी से ये रिक्वेस्ट करी कि जो लाइब्रेरी है वहां पे सदन की, क्योंकि जो परिपूर्ण जो ज्ञान माता जी को संसदीय था, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि लाइब्रेरी का नाम उनके नाम रख दिया। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जैसे कहा ना, वो युग का अंत हो चुका है। पहले तो आपस में बहुत सम्मान था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भी विपक्ष के लोगों के लिए भी, पक्ष के लोगों के लिए भी ये सम्मान हमेशा मिलता था। लेकिन